अतुल सुभाष, एक ऐसा नाम जिसके साथ अब हम सब परिचित हैं। एक 34 इयर्स ओल्ड मैन जिन्होंने अपना जान ले लिया। पर क्यों? आपको अभी स्क्रीन में कुछ एलिगेशंस दिख रहे होंगे। ये वही सारे फॉल्स एलिगेशंस हैं जो अतुल सुभाष की वाइफ निकिता सिंघानिया ने उनके ऊपर लगाया था। एंड हमारा इंडियन जुडिशियरी इन फॉल्स एलिगेशन के ऊपर बेस करके अतुल सुभाष एंड उनके फैमिली को इतना ज्यादा हरास किया कि उनको अपना जान दे देना सही लगा। बट क्या ये इंसिडेंट इंडिया में पहली बार हो रहा है? नहीं, ऐसे कई सारे इंसिडेंट इंडिया में बहुत पहले से हो रहा है। इनफैक्ट इन 2020 हम तो ये भी देख चुके हैं कि एक 17 साल का स्कूल में पढ़ता हुआ बच्चा मानव छत से कूद के अपना जान दे दिया था। उस मासूम पे फॉल्स रेप केस का एलिगेशन लगाया गया था। इन जुडिशियरी हम बोलते हैं innocent until proven guilty, but in India a man is guilty until he proven innocent. But क्या ऐसा चलता ही रहेगा? कब तक चलेगा ये सब? और नहीं, अभी टाइम आ गया है to speak out for men, क्योंकि justice should be equal for everyone. So guys, in this video I'm gonna share some legal solution जो आपको आपके ऊपर लगाया गया कोई भी फेक एलिगेशंस के खिलाफ आपको लीगली फाइट करने में मदद करेगा। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो नंबर 1 इज़, अगर आपको पता चलता है कि कोई आपके खिलाफ कोई भी फॉल्स एलिगेशन या फॉल्स केस फाइल किया है, तो आपको सबसे पहले जो करना है सीआरपीसी का सेक्शन 438 के अंडर एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करना है। इससे आपके अरेस्ट होने के चांसेस नहीं रहेंगे। नंबर 2 इज़, आप सीआरपीसी के सेक्शन 482 के अंडर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं आपके खिलाफ किया गया एफआईआर को क्वाश करने के लिए। हमारे इंडियन पीनल कोड के कुछ सेक्शन के अंडर आप काउंटर केसेस भी फाइल कर सकते हैं। अगर कोई आपके बारे में कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन पुलिस या कोई भी पब्लिक सर्वेंट को दे रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ आईपीसी सेक्शन 182 के अंडर काउंटर केस फाइल कर सकते हैं। अगर कोई आपको इंटेंशनली हरास करने के लिए या इंटेंशनली हार्म करने के लिए आपके खिलाफ कोई भी फॉल्स केस फाइल करे, तो आप आईपीसी सेक्शन 211 के अंडर उनके खिलाफ काउंटर केस दर्ज कर सकते हैं। अतुल सुभाष जी के केस में हमने ये भी देखा कि जौनपुर कोर्ट की जज रीता कौशिक ने केस सेटलमेंट के लिए अतुल सुभाष से रिश्वत मांगा था। तो क्या ऐसे सिचुएशन में भी हम लीगली मूव कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर ऐसा कोई सिचुएशन अराइज होता है तो हम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। हम हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के विजिलेंस डिपार्टमेंट में उस पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर हम आईपीसी के अंडर पुलिस के पास जाके भी उस पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। गाइस, जब कोई भी इंसान ऐसे सिचुएशन से गुजरता है, उस इंसान को लीगल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। बट इस लीगल सपोर्ट के साथ साथ उस इंसान को मेंटल सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में सर्वाइव करने के लिए हमको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट ये बोलना जितना आसान है, ये होना उतना आसान नहीं है। बट फिर भी हम गिव अप नहीं करेंगे, हम ट्राई करेंगे। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको आपके माइंड में इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना होगा। यूजुअली जब हम कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में पड़ते हैं तो हमारे दिमाग को आदत है उस सिचुएशन को इग्नोर करना या डिनाई करना, बट हमको ऐसा नहीं करना है। हमको उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। इसके बाद हम जो करते हैं, ऐसे हार्ड टाइम में हम अक्सर अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, हम दूसरों से दूर रहने लगते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इस सिचुएशन में आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, आपके मन में जो भी चल रहा है, आप वो चीज़ किसी के साथ शेयर करें। आप आपके फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं, या फिर कोई भी साइकियाट्रिस्ट या काउंसलर के पास जाके उनसे शेयर कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इस सिचुएशन में करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, आपको जितना हो सके हेल्दी खाना खाना है एंड फिजिकली एक्टिव रहना है। आई नो इन दिस टाइम ये करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बट प्लीज़ जितना आपसे हो सके आप हेल्दी खाना खाएं एंड फिजिकली एक्टिव रहें। अतुल जी के साथ जो हुआ, इतने सालों से उनको जिस पेन से गुजरना पड़ा, वो हम सबके लिए ही बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। बट इसके साथ साथ ये हम सबके लिए एक वेकअप कॉल भी है। अगर हम सब मिलके आज इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं तो इन फ्यूचर
हमको कोई अतुल सुभाष या कोई मानव नहीं देखना पड़ेगा। तो प्लीज़ स्पीक आउट फॉर मैन, क्योंकि मैन टू डिज़र्व जस्टिस, मैन टू डिज़र्व सपोर्ट, मैन टू डिज़र्व केयर। गाइस, अभी अभी पता चला है कि अतुल सुभाष जी के वाइफ निकिता सिंघानिया, उनकी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया एंड उनके ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया को बेंगलुरु पुलिस ने गुड़गांव एंड प्रयागराज से अरेस्ट किया है। अभी तक वो जुडिशियल कस्टडी में है। अब देखते हैं आगे इस केस का प्रोसीडिंग कैसे होता है। एंड वी होप कि अतुल सुभाष जी एंड उनके फैमिली को जस्टिस ज़रूर मिलेगा।